जो फकीरों की बस्ती में आ जाता है उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मस्ती कभी कम नहीं होती। जो फकीरों की मस्ती में आया ही नहीं वो मस्ती जाने क्या। राजमद में वो मस्ती कहां, मैं तो कहूंगा क्षमा करें बड़ा बोल ना हो, ज्ञान में भी वो मस्ती कहां। न राजमद में है न पद प्रतिष्ठा में है, जो मस्ती यहां मिल रही है वो तो कन्हैया की भक्ति और संतों के संग में ये मस्ती है। ये मस्ती भाग्यशालियों को मिलती है, सिर्फ भाग्यशालियों को। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दासी पुत्र को जब संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, दासी पुत्र देवर्षि नारद बन गए, संतों की कृपा से, संतों के संग से। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग माय डियर, इट्स नॉट स्मॉल थिंग, रियली दिस इज अ बिगेस्ट थिंग। संतों के संग ने, संतों के सानिध्य ने दासी पुत्र को देवर्षि नारद बना दिया। थिंक फॉर अ व्हाइल माय डियर, इफ यू गो विद रिलीजन दिस इज अ गुडनेस, इफ यू आर गोइंग टू अगेंस्ट ऑफ रिलीजन दिस इज अ सिन। पाप पुण्य, धर्म के साथ चलो पुण्य है, और अधर्म का पालन करो, धर्म के विरुद्ध आचरण करो, वही पाप। इस पाप से बचो, और इस पाप से बचाने का काम संत करते हैं, सत्संग करता है, सत्संग करता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। संतों का सानिध्य करोगे तब। देवर्षि नारद बन गए, उनसे, उनकी सेवा से अपने अहम को मिटाकर संतों की सेवा। मैं इसीलिए कहता हूं बचपन से ही भक्ति की शुरुआत करो, बुढ़ापे में पकेगा नहीं। आपसे जो मैं क्यों कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं बचपन से शुरू करो, बचपन से क्यों करो, क्योंकि बचपन में मन निर्मल होता है, विश्वास अडिग होता है। एक बार बच्चा अगर किसी पे भरोसा कर ले तो जीवन भर छूटता नहीं उसका भरोसा। इसलिए भरोसा करो बचपन से भक्ति। और जितने भी भक्त हुए, चाहे वो मीरा हुई, प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, इन सब ने बचपन से भक्ति शुरू की है। उसका फल है कि आज भी वो मेरे और आपके हृदय में जिंदा हैं, अमर हैं। बुढ़ापे में भक्ति करेंगे तो कैसे मौका मिलेगा। तो दासी पुत्र देवर्षि नारद बने संतों की कृपा से। देवर्षि नारद कहते हैं कुछ भक्तों के चरित्र गाइए महाराज, जिससे लोगों को भी धर्म के विषय में कुछ जानने को मिले और वही लोग भगवान के भक्त बन सकें। देवर्षि से अनुमति लेकर वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। इससे पहले वेद व्यास जी ने अनेकों ग्रंथ बनाए, पुराण बनाए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ, मन को संतोष नहीं मिला, मन को शांति नहीं मिली। पर श्रीमद् भागवत लिखने के बाद वेद व्यास जी महाराज को इतनी शांति मिली कि इसको लिखने के बाद फिर कुछ लिखा ही नहीं।